बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। आज के एनालिसिस आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं, क्योंकि आज के एनालिसिस के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आपने मंडे वाले दिन जो है अपने लेवल्स को जो है वो ड्रॉ करना होता है और किस तरीके से पूरा वीक उसके ऊपर ट्रेडिंग करनी होती है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आज ऐसे हमारे पास कौन कौन से फंडामेंटल इवेंट्स हैं जिनको देखते हुए आप लोगों ने ट्रेड करना और प्रॉफिट बनाना है। देर नहीं करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल इवेंट्स को। और मैं अगर यहाँ पे फंडामेंटल इवेंट्स के हवाले से बात करूँ तो आज हमारे पास सिर्फ पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है वो आप ऐसे कहें एक ही न्यूज़ है, वो है न्यू होम सेल्स की। अच्छा, एक और चीज़ भी है, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि जब भी आपके पास इस तरह की सिचुएशन होती है, स्पेशली मंडे और फ्राइडे वाले दिन, मैं दोनों दो दिन आप लोगों को क्यों कहता हूँ, ये दो दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे मार्केट आप लोगों को सही ट्रैप करती है। अगर आप लास्ट प्रीवियस वीक का मूव देखें और फ्राइडे वाले दिन का मूव चेक करें तो वो आपको पता लग जाएगा कि भाई फेक मूव होता क्या है, किस तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है। तो वो ये चीज़ें आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी चाहिए। अच्छा, मे भी पॉसिबल है कि यूएस सेशन ओपन हो गया है और मे भी है कि थोड़ा बहुत हाई वॉल्यूम लगे तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा जो है वो आज की डेट में वोलेटाइल हो सकता है, और वो मैं आपको टेक्निकल लेवल्स बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो ट्रेड करना है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें आज की न्यूज़ के हवाले से, तो आज हमारे पास 7 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है वो एक ही न्यूज़ है और इसके अंदर जो डाटा बता रहे हैं वो डाटा जो है वो पॉजिटिव बता रहे हैं। सो मे भी पॉसिबल है कि डाटा आप लोगों को इस दफ़ा पॉजिटिव देखने को मिल सकता है और डॉलर स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, तो वो क्या है, वो है हमारे पास ये वाले, अगर हम लोग सेशंस की बात करें तो सेशंस के अंदर देखें हमारे पास जो है वो आज यूके का जो है वो हॉलीडे है। तो मे भी पॉसिबल है कि मार्केट थोड़ा बहुत रेंज कर सकता है, क्योंकि मेन बैंक हॉलीडे है, तो मे भी पॉसिबल है कि प्राइस आपकी जो है वो रेंज कर सकती है चार्ट के ऊपर ना। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर। टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड आज हमें क्या ट्रेड सेटअप दे रहा है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ आज हम देखेंगे कि भाई हम लोगों ने एनालिसिस करना किस तरीके से है। मैं यहाँ पे H4 का चार्ट ले लेता हूँ, M15 को भी डिस्कस करेंगे और H1 को भी डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, मैं हमेशा आप लोगों को एक चीज़ कहता हूं कि जब भी आप एनालिसिस कर रहे हो ना, तो सिंपल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करें और उसके अंदर देखें कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर ट्रेंड के हवाले से बात करें, मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जो है वो लगाता हूँ, तो मुझे मार्केट क्या बता रहा है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखें ये चीज़, और उसके बाद प्राइस जो है वो आपकी कुछ इस तरीके से जो है वो अपने लोअर लो बनाती हुई नज़र आ रही हैं। और यहाँ पे प्रीवियसली प्राइस ने ये वाला जो मूव था, ये न्यूज़ की वजह से था। आपको भी पता है कि फेड पावल की जो स्पीच हुई थी, तो उसके बाद ये वाला मूव आपको देखने को मिला। तो यहाँ से प्राइसेस में भी पॉसिबल है, जो मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको रिजेक्शन देखने को मिल सकती है कुछ इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक शिफ्ट ट्रेंड लाइन भी मौजूद है। अगर हम लोग यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ऐसे लगाएं तो यहाँ पे हमारे पास आप देखें तो एक बड़ा प्यारा सा जो है वो पैटर्न भी ड्रॉ होके आता है, मतलब डिसेंडिंग चैनल का। तो यहाँ से चांसेस हैं कि प्राइसेस जो है वो यहाँ से डाउन साइड पे आ सकती हैं। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म एनालिसिस बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको M15 के अंदर आपको कंप्लीट समझाऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने आज की डेट के अंदर ट्रेड करना है, ठीक है। अगर प्राइसेस यहाँ से रिजेक्ट होती हैं तो हमारे पास जो पहला टारगेट रहेगा वो तकरीबन जो रहेगा 3358 का, मतलब कि 3358 का, और जो दूसरा टारगेट रहेगा वो हमारे पास 3340-45 का रख सकते हैं, ठीक है। देर नहीं करते हैं, चलते हैं उसके ऊपर M15 के ऊपर। M15 के ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आज का ट्रेड सेटअप, जो इंट्राडे का ट्रेड सेटअप है, आप लोगों ने प्लान करना है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग एक चीज़ थोड़ा सा नोटिस करें ना, यहाँ पे कि न्यूज़ आने से पहले जो मार्केट के पास जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल थे, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते कि हमारे पास आज इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स हैं कौन कौन से। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था, जिसको प्राइस ने जो है वो न्यूज़ के दौरान, मतलब कि फ्राइडे वाले दिन जो है वो ब्रेकआउट किया। और उसके बाद अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें तो हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, एक ये वाला सपोर्ट था, जैसे कि आप लोगों को पता था, जहाँ से मार्केट ने रिजेक्ट हुआ था और फेक ब्रेकआउट भी दिया था, और एक ये वाला सपोर्ट था। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपको, आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि सपोर्ट एरिया कौन सा है, रेजिस्टेंस एरिया कौन सा है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऊपर ये वाला जो है, ये हमारे पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था, जिसका प्राइस ने जो है वो ब्रेकआउट किया। और आपको पता होगा कि ये जो मूव हुआ था, ये वाला जो मूव आप लोगों को नज़र आ रहा है, जो बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट मूव नज़र आ रहा है, तो ये पावल की स्पीच की वजह से हुआ था। और इसको मैंने वीकली वीडियो के अंदर बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि भाई आपने किस तरीके से जो है वो इसको कवर अप करना है, ठीक है। अब मेन चीज़ ये है कि आज की डेट के अंदर अगर हम बात करें तो हमें ट्रेड किस तरीके से करना है। अच्छा, यहाँ पे ना मिड में एक और चीज़ भी आप लोगों को यहाँ पे समझ आ रही होगी, कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बता भी देता हूँ कि यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट एरिया जो है वो
यहाँ पे क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी। मतलब मे भी पॉसिबल है कि ये जो प्राइस ने जो नीचे फेयर वैल्यू गैप है इसकी कहानी भी मैं आपको समझाता हूँ। अब करना क्या है, अब एक चीज तो हमें क्लियर होगी कि प्रीवियसली मार्केट का अगर मूव आप यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे प्राइसेस जो है वो रेंज कर रही थी, और रेंज करते हुए प्राइसेस जो है वो कुछ इस तरीके से चल रही थी, और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे प्राइस ने अगेन जो है वो एक रेंज जो है वो यहाँ पे स्टार्ट कर दी है। ठीक है, अब करना क्या है, मेन चीज तो ये है कि हम लोगों को ट्रेड प्लान किस तरीके से करनी है। पहली ट्रेड तो ये होगी कि आज मंडे है, सबसे पहले तो भाई आप लोगों ने सब्र कर जाना है, थोड़ा वेट का मुजाहरा कीजिएगा, सब्र का मुजाहरा कीजिएगा, ताकि आप लोग किसी भी किस्म की कोई गलती ना करें इसके अंदर। एक तो सपोर्ट एरिया ये है हमारे पास, अगर हम बात करें करंट सपोर्ट एरिया के हवाले से, कि प्राइसेस अगर दोबारा से यहाँ पे डाउन साइड पे आती हैं और तकरीबन 62 और 63 के लेवल के ऊपर आपको सस्टेन मिलता है, तो यहाँ से भी आप लोग एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो देख सकते हैं। अब दूसरी बाइंग अपॉर्चुनिटी ये होगी कि हमारे पास अगर ये दोनों लेवल्स ब्रेक होते हैं, तो हमारे पास ये वाला जो लेवल था जिसका ब्रेकआउट हुआ था, तो इसका अभी तक रिटेस्ट नहीं हुआ है। सो मे भी पॉसिबल है कि प्राइसेस यहाँ से आप लोगों को अप साइड पे देखने को मिल सकती हैं। ये तो दो थे बाय के सेटअप जो मैंने आप लोगों को बताए थे। ठीक है, अब दोबारा इसको ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आए, यहाँ पे इसको डबल टॉप या कुछ इस तरह का सिनेरियो बनेगा, तो हम इसको जो है वो अगेन बाय वाली साइड पे पोजीशंस को देख सकते हैं। और तीसरा सिनेरियो ये है कि हम लोगों को सेल कैसे करना है। अब सेल किस तरीके से करना है कि मेन चीज़ ये है कि हमारे पास जब तक ये वाला जो लेवल है, तकरीबन हमारे पास 3350 का लेवल है, जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोज नहीं हो जाता तब तक हम लोग सेलिंग के बारे में नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि ये इसका एक मेजर ब्रेकआउट था। अगर आप लोग प्रीवियसली थोड़ा सा चीज़ों को उठा के देखें तो जो लास्ट 3 वीक से जो एक रेंज चल रही थी, तो उसका ब्रेकआउट जो हुआ है वो हमारे पास फ्राइडे वाले दिन हुआ है, और ये ब्रेकआउट की कैंडल थी, आप लोगों को पता भी होगा शायद। और अगर कैंडल 3350 के नीचे M15 की क्लोज हो जाती है और नेक्स्ट कैंडल आपकी जो है वो उसका लो तोड़ देती है, तो प्रीवियस कैंडल का जो हाई होगा ना, उसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के हम उसको जो है वो सेल वाली साइड पे ट्रेड करेंगे। और कहाँ तक ट्रेड करेंगे, जहां से ये मूव शुरू हुआ था हमारे पास 3325 से ये मूव शुरू हुआ, तो यहाँ तक हम इसको सेल वाली साइड पे जो है वो देख सकते हैं। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है, किस तरीके से सारी चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड करना है। बाकी मैं वीडियो के लास्ट में हमेशा एक चीज़ लाजमी कहता हूँ कि यार आप लोग एजुकेशन लाजमी लें, क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, आप इस चीज़ को सीखेंगे नहीं, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन से टेक्निकल लेवल्स को कहाँ पे प्लॉट करना है और कैसे ट्रेड करना है, तब तक आप इसके अंदर कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते हैं। तो आई होप कि मेरे ख्याल में आप लोगों को मेरी बात जो है वो समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बाकी जिस भाई को गोल्ड के सिग्नल्स चाहिए, जो कहता है कि यार मुझे गोल्ड की ट्रेडिंग की समझ नहीं आती है, ये मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, तो मैं उस भाई को हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, कम्युनिटी का भी लिंक मौजूद है, वहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सुबह अर्ली मॉर्निंग अपने एनालिसिस दे देता हूँ, ताकि आप लोग जो है वो किसी भी किस्म की कोई गलती ना करें। और वीकेंड पे मतलब कि इवनिंग के अंदर में आपको पता होगा कि मैं हर डेली वीडियो बना के डाल देता हूँ, ताकि आप लोगों को इंपॉर्टेंट लेवल्स पता चल जाए, और इन लेवल्स के ऊपर आप लोगों को पता है कि मैं सिग्नल्स वगैरह भी देता रहता हूँ अपने प्रीमियर ग्रुप के अंदर भी और कम्युनिटीज़ के अंदर की, तो वो बिल्कुल आप मिस मत करें। तो बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर करें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर प्रॉफिट बनाएं। तो बाकी खुश रहिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।